स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ स्टॉक के बारे में जो कि काफ़ी बड़े ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इन स्टॉक में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है और फ्यूचर में भी ये स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। दोस्तों, ये कंपनी रिलायंस ग्रुप को बिलोंग करती है और इसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,08,610 करोड़ है और ये कंपनी अभी 129 के पी पे ट्रेड कर रही है। अगर इसके वैल्यूएशन को देखें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मतलब कि ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। बट दोस्तों, अगर किसी कंपनी में ग्रोथ है और उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज़्यादा है तो इस वजह से उस कंपनी को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब इसकी अर्निंग बढ़ेंगी तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। और अगर इसके फाइनेंशियल रेशियो को देखें तो अभी इसके फाइनेंशियल रेशियो भी उतने ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि इस कंपनी ने अभी तक अपना फुल ऑपरेशन स्टार्ट नहीं किया है। अगर हम देखें तो इस कंपनी ने काफ़ी सारे अनाउंसमेंट किए हैं, जैसे कि ब्लैक रॉक के साथ ये कंपनी म्यूचुअल फंड के बिजनेस में उतरेगी और इसके अलावा भी इन्होंने अनाउंसमेंट किए हैं। बट अभी तक इस कंपनी का एक्चुअल बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है। अगर प्रमोटर होल्डिंग देखें तो इस कंपनी में 47% प्रमोटर होल्डिंग है और कोई भी प्रमोटर होल्डिंग प्लेस नहीं है। इसमें पब्लिक होल्डिंग 24% देखने को मिल रही है। और अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट को देखें तो दोस्तों, इसके सेल्स और इसके प्रॉफिट इन दोनों में ही काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। बट जब एक बार इस कंपनी का बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद इनके सेल्स और प्रॉफिट में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी और उसके बाद इसकी ग्रोथ इसके स्टॉक प्राइस में भी फैक्टर इन होगी। और अगर इसके बैलेंस शीट की बात करें तो आप देख सकते हो इस कंपनी के पास रिजर्व 1,30,791 करोड़ है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा रिजर्व देखने को मिल रहे हैं और ये कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है। और अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर के पास 47% की होल्डिंग है, एफआईआई के पास 16% की होल्डिंग है, डीआईआई के पास 11% की होल्डिंग है और गवर्नमेंट इसमें 0.15% है और इसके अलावा पब्लिक इसमें 24.46% है। और अगर इसके ऑल टाइम के परफॉर्मेंस को देखें तो ये कंपनी 25 अगस्त 2023 में रिलायंस से डीमर्ज हुई थी और उसके बाद अभी तक इस स्टॉक ने 53% के रिटर्न दिए हैं। अगर हम देखें तो बीच में इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए थे और इस स्टॉक ने लगभग 78% के रिटर्न दिए थे और उसके बाद अभी इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। ये स्टॉक अपने हाई से लगभग 14% डाउन है। दोस्तों, अभी भी ये स्टॉक काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है। अगर आप इस स्टॉक को यहाँ पे भी बाई करते हो तो फिर फ्यूचर में ये स्टॉक आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न देगा। अगला स्टॉक है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। ये एक एनबीएफसी कंपनी है और इस कंपनी ने अपना कारोबार 2008 में स्टार्ट किया था और ये कंपनी मॉर्गेज लोन प्रोवाइड कराती है। अगर इस कंपनी के नेटवर्क को देखें तो इस कंपनी की टोटल 215 ब्रांच हैं जो कि 174 लोकेशन पे अवेलेबल हैं और ये कंपनी 20 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज में अवेलेबल है। अगर इसके फंडामेंटल देखें तो इस कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,13,154 करोड़ है और ये कंपनी अभी 65 के पी पे ट्रेड कर रही है। अगर हम देखें तो इसका वैल्यूएशन भी हमें हाई देखने को मिल रहा है। दोस्तों, जब इस कंपनी का आईपीओ आया था तो इस कंपनी ने आईपीओ के टाइम लगभग 120% के लिस्टिंग गेन दिए थे और उसके बाद भी इस स्टॉक में कंटिन्यू अपर सर्किट हिट हुए थे। बट उसके बाद इस स्टॉक में कंटिन्यू गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर इसके रिटर्न रेशियो देखें तो दोस्तों, ये कंपनी फाइनेंस सेक्टर में काम करती है तो इसकी वजह से हम आरओसीई और डेट टू इक्विटी रेशियो को अवॉइड करेंगे और इसका आरओई लगभग 15% है और इसमें प्रमोटर होल्डिंग 88% देखने को मिल रही है, जिसमें कि कोई भी प्रमोटर होल्डिंग प्लेस नहीं है और पब्लिक इसमें मात्र 7.6% है। और अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट को देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके रेवेन्यू और इसके प्रॉफिट इन दोनों में ही काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अगर इसके मार्जिन देखें तो इस कंपनी के फाइनेंसिंग मार्जिन अभी 30% देखने को मिल रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। और अगर एनपीए की बात करें
तो इस कंपनी का ग्रॉस एनपीए 0.29% है और नेट एनपीए 0.12% है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस कंपनी ने अपने एनपीए को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में रखा है और अगर किसी भी एनबीएफसी कंपनी के एनपीए कंट्रोल में रहते हैं तो उस कंपनी में फ्यूचर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इसमें 88.75% प्रमोटर की होल्डिंग है, एफआईआई की होल्डिंग 1.68% है, डीआईआई की होल्डिंग 1.83% है और गवर्नमेंट की होल्डिंग 0.11% है और पब्लिक इसमें मात्र 7.63% है। दोस्तों इसमें प्रमोटर की होल्डिंग 88% देखने को मिल रही है, तो फ्यूचर में इस कंपनी में कभी भी ऑफर फॉर सेल आ सकता है, क्योंकि सेबी का ये रूल है कि अगर कोई कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो रही है तो उसके प्रमोटर की होल्डिंग 3 साल के अंदर 75% से कम होनी चाहिए। तो यही रीजन है कि इस कंपनी में फ्यूचर में ऑफर फॉर सेल देखने को मिलेगा। अगर इस स्टॉक के परफॉर्मेंस की बात करें तो ये कंपनी सितंबर में शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी और उसके बाद इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी, बट उसके बाद इस स्टॉक में कंटिन्यू गिरावट देखने को मिल रही है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये स्टॉक अभी काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है। दोस्तों ये कंपनी बजाज ग्रुप से बिलोंग करती है और आपको पता होगा कि इस कंपनी की जो पेरेंट कंपनी बजाज फाइनेंस है उस कंपनी ने लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। तो आपको इस कंपनी में मैनेजमेंट एनालिसिस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इस कंपनी के प्रमोटर काफ़ी अच्छे हैं और वेल एक्सपीरियंस्ड हैं। और इस स्टॉक में भी बजाज फाइनेंस की तरह फ्यूचर में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। और लास्ट में हम बात कर लेते हैं टाटा टेक्नोलॉजी के बारे में। इस कंपनी ने अपना कारोबार 1994 में स्टार्ट किया था और ये कंपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट और डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। बेसिकली ये एक आईटी कंपनी है और ये कंपनी आईटी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। और अगर हम इसके रेवेन्यू को देखें तो दोस्तों ये एक टाटा ग्रुप की कंपनी है और इस कंपनी का 40% रेवेन्यू टाटा मोटर्स एंड जेएलआर से आता है। और टाटा मोटर्स के अलावा इस कंपनी के क्लाइंट एयरबस, मैकलेन, होंडा, फोर्ड एंड कूपर स्टैंडर्ड जैसी कंपनी हैं। और अगर इसके वैल्यूएशन को देखें तो जब इस कंपनी की लिस्टिंग हुई थी उस टाइम पे इसका पी लगभग 85 था और उसके बाद इस स्टॉक में कंटिन्यू गिरावट देखने को मिल रही है और अभी इसका पी लगभग 58 के करीब चल रहा है। और आप यहाँ पे देख सकते हो इस स्टॉक का ये लोएस्ट पीई है, मतलब कि अभी ये कंपनी काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। और अगर इसके टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो इस कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 38,071 करोड़ है और ये कंपनी अभी 58 के पी पे ट्रेड कर रही है। अगर इसके फाइनेंशियल रेशियो देखें तो इसका ROCE 28% है, ROE 21% है और ये कंपनी लगभग डेट फ्री है। इसमें प्रमोटर होल्डिंग 55% है और कोई भी प्रमोटर होल्डिंग प्लेस नहीं है। और इसमें पब्लिक होल्डिंग दोस्तों 37% देखने को मिल रही है। इसके अलावा ये कंपनी 0.90% का डिविडेंड यील्ड भी प्रोवाइड कराती है। और अगर इसके हम क्वार्टरली रिजल्ट को देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस कंपनी में ग्रोथ तो देखने को मिल रही है, बट इस कंपनी ने लास्ट ईयर से काफ़ी कम ग्रोथ दिखाई है और यही रीज़न है कि इसके स्टॉक प्राइस में उतना अच्छा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला है। और अगर इसके प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट ईयर से इसके प्रॉफिट भी डाउन नज़र आए हैं। और अगर इसके बैलेंस शीट की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस कंपनी के रिजर्व कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं और अभी इसके पास 3,134 करोड़ के रिजर्व हैं और इसके अलावा इस कंपनी के पास मात्र 260 करोड़ का डेट है। दोस्तों ये कंपनी काफ़ी बड़ी है तो इसके लिए 260 करोड़ कोई भी ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है। ये कंपनी कभी भी 260 करोड़ का डेट फुलफिल कर सकती है। और अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर के पास 55% की होल्डिंग है, एफआईआई के पास 3.6% की होल्डिंग है, डीआईआई के पास 3.4% की होल्डिंग है और पब्लिक इसमें 37% देखने को मिल रही है। दोस्तों जब इसका आईपीओ आया था उस टाइम इसमें पब्लिक काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही थी, बट इसके स्टॉक प्राइस ने उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया तो फिर इसमें पब्लिक निकलने लग गई। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस स्टॉक को एफआईआई और डीआईआई ये दोनों काफ़ी अच्छे से बाई कर रहे हैं। अगर इसके स्टॉक परफॉर्मेंस को देखें
तो दोस्तों जब ये आईपीओ लिस्ट हुआ था उस टाइम इस आईपीओ ने काफ़ी अच्छे लिस्टिंग गेन दिए थे, बट उसके बाद इस स्टॉक में कंटिन्यू गिरावट देखने को मिल रही है और अभी ये स्टॉक अपने ऑल टाइम लो के करीब ट्रेड कर रहा है। दोस्तों ये कंपनी काफ़ी अच्छी है और इन कंपनियों को अपने ग्रुप से ही काफ़ी ज़्यादा बिजनेस मिल जाता है और जब इस कंपनी को कंटिन्यू बिजनेस मिलता रहेगा तो इसके सेल्स और प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी और जब इसके प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिलेगी तो इसके स्टॉक प्राइस में भी उतनी ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अभी दोस्तों ये कंपनी बैड फेज से गुजर रही है और इनके सेल्स और प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है। एक बार जब इस कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिलने लग जाएगी तो उसके बाद इसके स्टॉक प्राइस में काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। दोस्तों ये सारे स्टॉक हमने लॉन्ग टर्म के लिए डिस्कस किए हैं। अगर आप इन स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हो तो फिर हो सकता है आपको इसमें लॉस हो और आप इन स्टॉक से लॉस में निकल जाओ। बट अगर आप इन स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करोगे और अगर इन स्टॉक में गिरावट होती है और आप उस गिरावट में एवरेज करते हो तो फिर ये आपके एवरेज प्राइस को नीचे लेके आ जाएगा और जब इन स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलेगी तो आपके रिटर्न भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे बनेंगे। तो अगर आप इन स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर रहे हो तभी आप इन स्टॉक में अभी बाइंग कर सकते हो। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए बाई करना चाहते हो तो फिर अभी इन स्टॉक का चार्ट काफ़ी ज़्यादा वीक है, हो सकता है ये स्टॉक आपको शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी रिटर्न ना दें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।